मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है, नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है, यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव सदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिए यही से लिया। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है
और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब तकलीफ हो जीने में तो श्री कृष्ण को बसा लो सीने में। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं, एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्त ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है, शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी तो है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुहक हरने वाला। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है।
बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है। जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता, इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को डोट चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है।